अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन प्ले फील्ड के तहत सच टेलीविज़न पर। आज से फिर मेला शुरू हो रहा है। एक दिन का गैप आया, पूरी लेग ट्रांसफ़र हो गई अब कराची। और जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, जो क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेट पंडित हैं, क्रिकेट के सहाफ़ी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो पूरी लेग है ये डिफरेंट होगी लाहौर से। लाहौर में तो बड़ी हाई स्कोरिंग लेग रही और 200 प्लस रन भी चेज़ हो गए। इस सीज़न का सबसे बड़ा स्कोर 225 हुआ, वो भी चेज़ हो गया। 214 हुआ, वो भी चेज़ हो गया। और 200 रन तो सेफ थे ही नहीं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पेसर्स को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, ये लेग फिर स्पिनर्स के लिए बेहतर रही। कहा यही जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिनर्स भी मुकम्मल तौर पर हावी नहीं रहे। कराची लेग अलग कैसे होगी? क्या पिच में इतना डिफरेंस होगा? और क्या होने जा रहा है आज के मैच में और आज से पहले के मैच में? डेविड वार्नर की बात की गई जी। डेविड वार्नर बहुत वावेला हो रहा है भारत से, आपको पता है उनका काम ही यही है। डेविड वार्नर चले गए छोड़ के, एडम जंपा चले गए छोड़ के। भाई छोड़ के नहीं गए, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। उन्होंने पहले से तय किया हुआ था कि चंद दिन के लिए जाना, जितने दिन के मैचेस नहीं थे उनके, उन्होंने वापस आना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर मुकदमा बना। साउथ वेल्स क्रिकेट ने उसके हवाले से एक पूरा बयान जारी किया है। अब ये प्रॉब्लम एक अलग है। ज़ैम्पा ने आना है, लेकिन ज़रा हालात अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं, अब आना जाना भी मसला नहीं होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं तो क्या हम दोबारा से ग्राउंड में शायकीन को देख सकते हैं? बेशक आप आखिरी मैचेस के लिए उन्हें अलाउ करें, इस पर भी आज बात करके देखेंगे। ओवरऑल कराची लेग कैसी होगी? पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अब तक। मुल्तान सुल्तान एक्सीलेंट परफॉर्म करके गई है अब तक यहाँ से। कोयटा ग्लैडिएटर मिला जुला रुझान है, कुछ जीते कुछ हारे। लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन कराची किंग्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये वो टीमें हैं चार जो अभी टॉप पे नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो ये पांचवी टीम वो भी हो गई। लेकिन ये जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है हैदराबाद के साथ, रावलपिंडी के साथ, इस पर भी बात करेंगे। नए खिलाड़ी जो अब उभर के सामने आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे आज। हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर चौधरी साहब ने। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही साथ फ़हद लियाकत, वो भी हमारा रेगुलर हिस्सा है हमारी इस ट्रांसमिशन का। और साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ख़ुद कोच भी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। और साथ ही साथ हमें शानदार क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं, यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, और वो भी हमारा रेगुलर हिस्सा है नूरिश खान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। पहले तो नूरिश आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, आपने एक जर्नलिस्ट होते हुए बहुत अच्छी फ़ाइट की, आपको इसका पूरा क्रेडिट जाता है। एक्रेडिटेशन को लेकर आपका राइट है, आप इसको कवर करती हैं, आप इस पर काम करती हैं, तो आपका राइट है, आपकी एक्रेडिटेशन हो गई। PCB ने बहुत अच्छा इकदाम है, और PCB में जो टॉप पर लोग बैठे हैं उनको भी मैं प्रेज़ करूँगा कि वो सुनते हैं कि जो जर्नलिस्ट पहले से कवर कर रहा है, चीज़ें देख रहा है और काम कर रहा है, उसका काम नज़र आ रहा है, तो उसको मौका देते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस पे चलें, आपको एक बार फिर हम मुबारकबाद इसलिए कि आपने बहुत अच्छी फ़ाइट की, आपने हाथ पे हाथ रख के घर पे नहीं बैठी हैं आप। वेल डन। तो अब आते हैं, अब आएंगे हम मुदस्सिर चौधरी साहब। अब हम चले गए लाहौर से कराची। एक वावेला मचा रखा था लोगों ने सोशल मीडिया पे कि नसीम शाह को ट्वीट की वजह से हटा दिया। वो भी उन्हें तब याद आया ट्वीट की वजह से जब वो 5 मैच खेल गए। और भाई हटाना था तो पहले मैच में हटाते, वो तो उनकी इंजरी उनके साथ जुड़ गई। अब एडम ज़ैम्पा चले गए, डेविड वार्नर चले गए, वापस नहीं आए। आपको पता है भारतीय प्रोपेगेंडा, और कुछ हमारे यहाँ भी दोस्त सोशल मीडिया में उन्हीं की रॉ में बह जाते हैं, तो वहाँ पे पता ओरिजिनली ये है कि डेविड वार्नर के अगेंस्ट एक मुकदमा हुआ गाड़ी चलाने पे, वो नशे की हालत में अल्कोहल का इस्तेमाल किया। एडम ज़म्पा आ जाएंगे, वो आपको नज़र आ जाएंगे कुछ दिन में। तो ऐसी कोई बड़ी अजान अंगेज़ी थी नहीं जिसको इतना मुश्किल बना दिया गया। बहुत शुक्रिया असलान साहब। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद के पाकिस्तान का नाम एक बार फिर पूरी दुनिया में शानदार अंदाज में गूंजा। और कल जो एक जंग के ख़तरात मंडला रहे थे, बल्कि एक तहज़ीब को ख़त्म करने के हवाले से बात हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह रात गए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो कोशिशें की गई वो रंग लाई और जंग बंदी हो गई। और हम आज बड़े पुरस्कून और शायद बड़े फ्रेश अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं। पहली बात जो आपने कही कि हिजान अंगेज़ी, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ जो सोशल मीडिया के ऐसे जवान और बूढ़े जो अब जवान होना चाहते हैं, उनको शौक़ चढ़ा है डॉलर गिरी का।
उनको शौक चढ़ा है घर बैठ के एक सोफ़े पे सामने मोबाइल टांग के मशहूर होने का। तो कंटेंट क्रिएट करना, ख़बर की तलाश करना, सच पहुंचाना, वो उनने कभी ना सीखा, ना उनको अंदाज़ा है, ना इस मुक़द्दस शोबे का उनने दूर दूर से उनको कभी वास्ता भी पड़ा, ना उनका उस्ताद है कोई। आप मुश्किल बना रहे हैं अपने लिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमने चूँकि मैं ये नहीं कहता कि हमको बहुत बड़े पारसा हैं, लेकिन कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सिखाया तो आज शायद बोलने की कोशिश करते हैं। आज भी सर कम से कम पता तो करते हैं, तहकीक तो करते हैं, फिर बोलते हैं, पहले नहीं बोलते, डर लगता है भाई कोई गलत ना हो जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान में, बल्कि शायद और भी ममालिक होंगे, लेकिन चूँकि हम अपनी घर की बात करें तो बेहतर है, तो आप जब झूठ बोलना शुरू करें, हिजान अंगेज़ी करें, तो आपके व्यूअर्स आते हैं, आप थंबनेल्स को अच्छे अच्छे दें, आज लड़ाई करा दें, आज फलां को कर दें, तो लोग 1-1.5 मिनट के लिए तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद गालियां देते हुए निकल जाते हैं कि बकवास ही कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हिजान अंगेज़ी है ये तहकीक पे मबनी नहीं थी। जिसको जहाँ से पता चला उसने कॉपी पेस्ट मारा, बैठा 5-7 मिनट की वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। ये बदकिस्मती है हमारी। और मेरे ख्याल में अब तो बहुत सारे रिपोर्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अच्छी खासी वो रिपोर्टिंग करते थे, तहकीक करते थे, मौक़िफ़ लेते थे, उसके बाद उनकी खबर आती थी, सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं अपलोड करते थे। अब वो भी घर बैठे एक दूसरे से पूछ के, मुतलका बंदे से नहीं पूछना क्या हुआ है। ये वार्नर वाला मामला देख लें, क्या निकला आज बाद में, जब यहाँ से वो गए तो कुछ और बातें कर रहे थे। मोहम्मद वसीम वाला मामला, नो डाउट उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन चले मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। अब आपका प्लेयर है, पाकिस्तान का नाम है, कितनी आप पाकिस्तानी मीडिया हैं या आप इंडियन मीडिया हैं कि आप बार बार एक ही बात को लेके और पाकिस्तान का प्लेयर और फलां से करके आप बार बार बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हमें रिपोर्ट करते हुए, बात करते हुए सोचना चाहिए कि हमारी इस बात से गेम पे फ़र्क पड़ेगा, इमेज क्या बनेगा पाकिस्तान का। बहुत गेम पे किसी पे बात करेंगे, उसकी कारकर्दगी की बात करेंगे, उस पर फ़र्क पड़ेगा या पाकिस्तान की इमेज पे पड़ेगा। सही बात। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो तान शुरू होती है और टूटती है वो पाकिस्तान पे जाके टूटती है, क्योंकि कंटेंट नहीं, बयानियाँ नहीं, फिर उसके बाद उसकी कोई एडिटरशिप नहीं है। सर जर्नलिस्टिक एथिक्स से बिल्कुल बहुत हटके आप बोलते बोलते इतनी गहराई में दूर चले जाते हैं। वो कहते हैं आप भावनाओं में बह जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और उसमें लफ्ज़ पाकिस्तान। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी 2 चीज़ें जो भी कहीं, एक तो ये कि आप व्यूज़ की खातिर कुछ भी बोल दें, ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑथेंटिक जर्नलिज्म जो कुछ हो रहा है टेलीविज़न पे, जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले वो सारी चीज़ की तहकीक करें, फिर वो बोलें, ताकि बात आगे वो जाए जो कम से कम ऑथेंटिक है। हम भी कह सकते थे वो जी देखो नसीम शाह को, लेकिन ये हुआ ही नहीं है ऐसा। तो हमें इस्लाम से भला क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली आप डेफिनेटली मेहमान की तरफ भी जाएंगे। बदकिस्मती ये होती है कि आप एक बंदे पे, किसी भी शख्सियत पे बात कर देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, दूसरा कोई बंदा उसके सामने आता है तो उससे वो सवाल करता है, तो वो उसके मोड का अंदाज़ा नहीं होता। वो गेम खेल के बाहर आ रहा होता है, उसकी परफॉर्म हो सकता है उसने बुरी हुई हो, या वो कुछ बोल देता है उस पर, तो वो बन जाती है जनाब, वो हाइप क्रिएट होती है, वो हेडलाइन बन जाती है। वो हेडलाइन बन जाती है कि देखिए उसने ये नहीं देखते कि सियाको सबाक क्या थे, किस बंदे ने ये मामला शुरू किया। बहुत अच्छी, मैं आपकी इस बात से 100% बहुत अच्छी बात आपने की कि डिफरेंट माहौल कंडीशंस होती हैं, उस पर बात डिफरेंट तरीके से होती है। लेग कराची जा रही है, नूरिश आपके पास आ गई है हमारी पूरी PSL, तो बताएं क्या ऐसा डिफरेंस होना है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। फिर ये जो इतनी स्पेकुलेशन, चले ये भी खेल का हुस्न है, जितनी पॉपुलर गेम होती है उस पर उतनी ज़्यादा बात होती है। तो ज़रा डेविड वार्नर को लेके, ज़म्पा को लेके, नसीम शाह को लेके अजीब अजीब स्पेकुलेशंस थी, सारी दम तोड़ गई आखिरकार। जी देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दी कंग्रेचुलेशंस, और बहुत आपकी भी बहुत सपोर्ट है, जितना आप प्लेटफॉर्म देते हैं, सपोर्ट करते हैं। पीपल लाइक यू आर द वन ऑफ द जेम्स ऑफ जर्नलिज्म इन दिस इंडस्ट्री। तो आपका बड़ापन है, आप लोग सब डिजर्व करते हैं। नहीं, आप लोग जैसे लोग हैं जो बेसिकली क्वालिटी जर्नलिज्म में जो ट्रस्ट है वो अभी तक बरकरार रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट। इसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन भी है आज, तो एक बहुत खुशगवार माहौल में भी आज हम ये शो करें, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। और कराची की आपने बात की, देखें अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूँ ना, तो दो तीन चीज़ों की वजह से ये वाला जो लेग होगी ना इस साल की, स्पेशली कराची लेग, वो इंटरेस्टिंग होगी। एक तो पहली बात ये कि ड्रॉप इन पिचेस नहीं है जैसे लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर तो चलिए आप कह सकते हैं ड्रॉप इन पिचेस की वजह से चेंज था,
बट इस साल द रीजन इज कि अप्रैल के अंदर ही आप देखें मौसम कितना चेंज हुआ है, तो कराची में भी बारिश हुई है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि बारिश होगी। Okay. उसकी वजह से यूजुअली अप्रैल में जो है ना, जी बिल्कुल, अभी बहुत तेज बारिश भी एक्सपेक्टेड है इस वीक के भी एंड में और नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में। उसके भाई बाद आज फिर तो 2 नहीं है हफ्ते ना, आज तो मैच होगा ना। आज तो होगा मैच, लेकिन आगे जाके एक्सपेक्टेड है अगले 2 हफ्तों में जाके फिर गर्मी थोड़ी गर्मी जो है ना आएगी। तो यूजुअली इस टाइम अगर कराची का वेदर देखें तो पिछले सालों में गर्मी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पिच उसी तरह बिहेव करती है। लेकिन अभी क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, हाँ विंडी मौसम, और टू बी ऑनेस्ट टेम्परेचर भी थोड़ा कूल रहने लगा। शाम के टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती जितनी यूजुअली होती थी, तो उसका भी इफेक्ट आपका पिच पे नजर आएगा, हमें आउटफील्ड पे भी ऑफकोर्स नजर आएगा, सीम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि यूजुअली कराची की पिच ऐसी होती है जो ब्लेटेंटली स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, क्रैकी पिच होती है, ग्रास इतनी नहीं होती। लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा बैलेंस प्रोवाइड कर रही है। तो अच्छा, मैं ज़रा इस पर ना डिटेल बात करूंगा। नूरिश, अच्छी आपने बात बताई पिच के हवाले से, ग्रास है, ये चीज़ें, क्रैक्स हैं। हम ज़रा इस पर एक्सपर्ट राय मजीद भी लेते हैं, सारे दोस्तों के इन भी कर लेते हैं। फहद, लाहौर लैग, पहले ज़रा बताएं मुझे, आपकी नज़र में पूरे लाहौर में जितने मैचेस हुए कैसे रहे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या पूरी PSL के जो परफॉर्मेंस रही इस लेग की वो उस एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरी या बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो गए? नहीं जी, बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं। लाहौर की पिच जो है वो बड़ी, आपने देखे है कि बड़ी इंटैक्ट थी एक्चुअली। हालांकि इतने सारे मैचेस हो रहे थे लेकिन उसके क्रैक्स भी थे, उसपे ग्रास भी थी। मतलब मेरे नजदीक तो ये था कि कोई एक्सप्रेस बॉलर है नहीं है पूरी PSL में, आजकल शायद आता ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के नहीं है और भी किसी मुल्क के नहीं है एक्सप्रेस। आपको पता ही है मैं 145 प्लस को एक्सप्रेस कहता हूँ। सही। तो अगर उस तरह के बॉलर यहाँ पे नजर आते, रऊफ साहब आए हैं, रऊफ के लिए तो कोई मैटर नहीं करता है पिच जैसी भी हो, उसने तो बॉलिंग उसी तरह करनी होती है। सो अदरवाइज इट वाज अ सपोर्टिंग विकेट एंड क्राउड होता तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि लाहौर का जिस तरह का क्राउड है तो बहुत ज्यादा मजा आना था। और आई होप कि माशाल्लाह, पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मतलब ये जंग रुकी है और इसमें पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट है, सबको मुबारक होना चाहिए क्योंकि इससे हालात बेहतर होंगे, स्पोर्ट्स के हालात भी बेहतर होंगे। और आगे मैं तो यही देख रहा हूँ कि इनको जल्द से जल्द अब क्राउड को ओपन करना चाहिए क्योंकि देखिए जो मर्जी हो जाए, देयर इज नो गेम विदाउट द ऑडियंस। सही बात है। इट्स नॉट अबाउट ओनली क्रिकेट। आप किसी भी खाली स्टेडियम के अंदर आप क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये है कि ये बड़ा ब्रांड है, ब्रॉडकास्टिंग से रेवेन्यू आ रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह हमारी लीग को जरूरत है। और जितना हाइप थी इस लीग की, एज नई टीम्स एंटर हुई थी, नए प्लेयर्स आए थे, तो मतलब ये थोड़ी सी नजर लग गई अनफॉर्चुनेटली वॉर की वजह से, लेकिन वो सारी दुनिया के साथ ही था। तो मैं यही चाहूंगा एंड आई बी वेरी ग्रेटफुल कि जल्द से जल्द क्राउड नजर आना चाहिए ग्राउंड के अंदर और फिर एक डिफरेंट किस्म की अट्रैक्शन पैदा होएगी, कंपटीशन स्टार्ट होगा, एक थोड़ा सा फायरी फील आएगी जो कि एक इवेंट के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। क्राउड के हवाले से मैं ज़रा चाहूँगा, हाँ एक कमेंट इस पर भी बहुत अच्छी बात है मुद्दसिर चौधरी साहब, क्राउड अब तो काफ़ी बेहतरी हो गई मेरा ख्याल है, अब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनाना चाहिए PCB को। देखिए हमारे पास हमें दो मसाइल का सामना था। एक तो आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से वहाँ पे ख़वारिज जो हैं मुसलसल हमला कर रहे थे और हमें अपने लोगों की जान अजीज़ थी। आपको पता अभी भी हाई सिक्योरिटी के साथ हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली भी आप समझते हैं कि किस अंदाज में हुई है और दुश्मन ताक में होता है कि कुछ ना कुछ हो और ये रौनकें हमसे छीनने की कोशिश करे। एक तो वो इशू था, दूसरा पेट्रोल वाला मामला था और सिक्योरिटी। वो मैं से सेकंड वाले मामले में कहूँ तो तकरीबन उतना ही खर्चा आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। और जिन तमाशाइयों आना है यकीनन अपनी टिकट खर्च करके आना है, वो अफोर्डेबल होगा तो वो ग्राउंड में आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। अब अल्लाह ताला के फजल और करम से दोनों मामला तकरीबन हल हो चुके हैं और उमची में हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो भी बड़े बेहतर अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह करीब है। वो भी आपको खुशखबरी आपने अच्छा एक बात है, ज़रा हम पॉजिटिव, आज बड़ा अच्छा चने दिन है सारी दुनिया के लिए सिर्फ, और काविश हमारी थी तो पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है माशाल्लाह।
ये जो क्राउड वाला मैटर है, इसको पीसीबी किस तरह से अब तो ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत का भी अलग मामला हो जाएगा, कीमतें नीचे आएंगी, उसका ट्रांसलेट भी करेंगे वज़ीर आज़म, वो आवाम पर सारा कुछ होगा। एक ब्रेक लेंगे ज़रा। क्राउड के बगैर क्या मैचेस का वो मज़ा हो सकता है? चलें अभी आप नहीं कराची लेग को अलाउ करें, लेकिन लास्ट जो मैचेस होंगे जिन्होंने वापस आना है, खेलना है यहाँ, तो वो उसमें अलाउ करें कुछ। और मेरा ख्याल जो बाकी वेन्यूज़ हैं कोई मैचेस दे रहे हैं उनको भी एक दो, तो अच्छा हो जाएगा। ब्रेक लेते वापस आते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। बड़े ही अच्छी मज़ेदार डिस्कशन का सिलसिला जारी क्राउड को लेकर। मुदस्सिर साहब, क्या मैकेनिज्म हो सकता है अब क्राउड की वापसी का? क्योंकि मेरा ख्याल है बड़ा हुस्न है क्राउड के बगैर। सही बात है, वो सही कहा है फ़ाद ने कि ऐसी सोच भी मज़ा नहीं दे रही है। नहीं, वो मुझे लग रहा है, ज़राए तो नहीं मैं कैसे, मुझे लग रहा है कि आने वाले कोई जो मैचेस हैं वो 5-4 मैचेस के बाद क्राउड अलाउ कर दिया जाएगा। हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और आपको पता है 10 अप्रैल को पाकिस्तान में एक मुज़ाकरात के सिलसिले की कड़ी जो आगे बढ़ने की वो भी हो रही है। और चीज़ें फ्यूल प्राइसेस का मेन जो बहाना बनाया गया था, फैक्ट था, उसमें बहाने वाली तो बात नहीं थी, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। $100 से नीचे पर बैरल जो है वो तेल आ चुका है। क्राउड के बगैर तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं ना। आप देखें कि एक आर्टिफिशियल जो आवाज़ थी उसने मज़ा करकरा किया, और दूसरी जो माशाल्लाह से हमारी कमेंट्री थी उसने उस पर मैं एक बात करूं, उर्दू कमेंट्री थी बड़ा वो डिसअपॉइंट किया अजीब मुझे। सी, उन्होंने समझ से बाहर है। रमीज़ राय साहब भी उर्दू अच्छी खासी बोलते थे, लेकिन पता नहीं शोएब मलिक के साथ रह के उनकी उर्दू ख़राब हो गई है या शोएब मलिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ नहीं आई। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मुझे तारिक सईद साहब पे बड़ी मतलब मेरे लिहाज से वो बहुत बड़े कमेंटेटर हैं और उनका मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, पर पता नहीं शायद वो ऐसा रंग जम नहीं रहा उर्दू कमेंट। मैंने तो इसका वो वर्ड भी पहले बताया था कि कई ऐसे शॉट्स थे जिस पे मैं बात करता धज्जी हो जाती, मुझे नहीं समझ आए बहरहाल क्या कमेंट्री है। हाँ नहीं, काफ़ी सारी कल भी हम देख रहे थे कि जब साइम अयूब आउट हो रहे थे, खेल रहे थे, तो अजीब सी उनके बारे में वो बातें जो किस तरह से कर रहे थे। गुल को बॉलिंग कर रहे थे, गुल के गिल खिला देंगे, गुल को क्या करेंगे। हाँ जी, ऐसी को गर्दान मिला रहे हैं। और आप जो कहते हैं ना तारिक से, ये सब अच्छे करते हैं। आपको पता है अल्फाज भी तब साथ देते हैं जब आपके साथ बैठा हुआ भी ना उसी मुकाबले की आवाज़ निकाल रहा हो, उस तरह के अल्फाज निकाल रहा हो, तो आपके अंदर से बात, ये बात सही है। जब आप हो जाएं तो आप भी उस रंग में रंग जाते हैं। बल्कि शोएब मलिक साहब ने एक बात शॉट जो उन्होंने खेली तो बड़ा अच्छा, उनने अच्छा तो नहीं लेकिन उनके हिसाब से अच्छा था कि कुछ ऐसी उनने शॉट खेली जैसे दर्जी के सामने कपड़े के हों और वो सिलाई करे सफाई के साथ। तो रमीज़ राजा ने उसको कहा कि क्या मिसाल आप ढूंढ के लाए हैं, हमने भी आज तक नहीं सुनी, अच्छा हुआ ये सुन ली। तो इस तरह के मामला तभी होते हैं कि जब आपके पास ऑप्शन ना हो बात करने के लिए। ऑप्शन आपका जब क्राउड होता है तो कमेंटेटर के पास भी ऑप्शन आती है, वो कहीं बात करते हैं, किसी को देख के बात करते हैं, ग्राउंड में कोई एक्टिविटी हो रही होती है, कोई तमाशी प्ले कार्ड ला रहे होते हैं, किसी को हूट कर रहे होते हैं कहीं पे, तो कमेंटेटर के पास भी मुवाज़ ज़्यादा हो जाता है। अभी सिर्फ उनके पास वो 2 प्लेयर होते हैं, खेलने वाला एक बॉलर, या दरमियान में कुछ वक्फा आ जाए तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं, तो वो एक बोरिंग सा चल रहा है। ये आपने यार टेक्निकल पॉइंट है, चूंकि जिन्होंने कमेंट्री की उनसे भी पूछ लेते हैं। नूरिश, आप तो चूंकि खुद भी करती हैं कमेंट्री, ये बताएं मुझे, ये जो अभी मुदस्सिर चौधरी साहब कह रहे हैं कि वाकई एक सबसे मिसिंग एलिमेंट ये होता है कमेंटेटर के लिए कि क्राउड ना हो, क्योंकि क्राउड पर मेरा ख्याल है गेम पर 60% अगर कमेंट्री होती है, 40% क्राउड पर भी होती है। मैं इस पे बिल्कुल अपना पॉइंट भी ऐड करना चाह रही थी, अपने इत्तेफाक से पूछ भी लिया। अरसलान भी इसमें 2-3 चीजें देखें। जब आप ऐसा कमेंटेटर होते हैं ना तो क्राउड आपका आर्ट होता है, क्योंकि आप लिटरली अभी देखें, अभी क्राउड नहीं है तो अब ज्यादा लोग आपको सुनेंगे, दैट इज ऑब्वियस, राइट। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से जो है ना वो लेके जाते हैं और किस तरीके से आप उसको इवॉल्व करते हैं और ऑडियंस का इंटरेस्ट करते हैं। आई एम सॉरी बट अगर क्राउड नहीं हो उसके बावजूद आप अगर ये कहें एज अ कमेंटेटर कि जो क्राउड नहीं था तो ये इशू था, तो ये दैट्स ऑन यू, क्योंकि एज अ कमेंटेटर होने का मतलब क्योंकि उसके हाथ में ना लिटरली वो ड्राइविंग सीट पे होता है या होती है कमेंटेटर, तो ये उनका आर्ट है कि वो किस तरीके से ऑडियंस को इंटरेस्ट करे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, अब ज्यादा लोगों को नहीं पता, पिछले कुछ महीने अभी गुजरे कराची में हुआ था, वेटरन्स वर्ल्ड कप हुआ था, जहाँ पे पूरी दुनिया से ओवर 40 टीम्स आई थी। पाकिस्तान के लेजेंड्स खेल रहे थे, अब्दुल रज़ाक, जावेद मियादाद, और ये इनकी पूरी टीम थी पाकिस्तान की तरफ से, और भी हमारे पास डिफरेंट टीम्स थी वो आई थी।
वो जो मैच था ना, मैचेस थे वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे हुए थे, नेशनल स्टेडियम में कुछ हुए थे, इंटरनेशनल टीम्स के मैचेस डिफरेंट ग्राउंड्स पे हुए थे। मैंने उन मैचेस में एज अ कमेंटेटर एंड प्रेजेंटर काम किया था, और वो लिटरली एम्प्टी स्टेडियम्स में हुए थे, एम्प्टी क्राउड्स में हुए थे। तो उसके बावजूद मुझे इंटरनेशनल टीम से 6 सोवेनियर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिले थे अपने काम के लिए। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके पास ना, आगे आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से लेके आओ। क्राउड नहीं है तो आप कमेंटेटर हो, आपके पास आप इंसाइक्लोपीडिया होने चाहिए नॉलेज के, आप पुराने स्टैट्स लेके आए, आप उसको रिलेट करें। सही बात है, BSN क्राउड की भी बात करने जरूरी की- है, लेकिन हाँ आपके पास अल्फाज का जखीरा भी जरूरी है। अब जरा हम बात करेंगे क्रिकेट पर, बड़ी जरूरी है जी फात मैं साहब। एक और बात इसमें छोटी सी, जी प्लीज। जी मैं बस छोटी सी एक बात और ऐड करना चाहूंगी। अरसलान भाई, जो भी बात हो रही थी ना कि कमेंट्री का वो लेवल नहीं रहा, वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब PSL की तरफ से एक डिफाइन किया गया था कि इंग्लिश कमेंटेटर्स ये होंगे, उर्दू कमेंटेटर्स ये होंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस क्राइटेरिया को डिफाइन रखा जाए। अगर इंग्लिश कमेंटेटर्स आगे उर्दू कमेंट्री भी करेंगे तो देखें, एक नया लड़का यहाँ पे जिसको मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, अयाज शाह, वो वॉइस ऑफ क्रिकेट के विनर रह चुके हैं, उनको अभी तक मौका नहीं मिला कमेंट्री करने का। तो इक्वल चांसेस भी सबको मिलने चाहिए ताकि हमें प्रॉपर टैलेंट भी दिख सके। बेटा जी, ये क्रिकेटर किसी तरफ लग जाए, एक तरफ अल्लाह खैर करे। हाँ जी, सारा कुछ तो वही कर रहे हैं, कोचिंग, कमेंट्री, अंपायरिंग, इनसे कुछ चीज निकल आए, शुक्र करें। इन्होंने अभी जो है ना, ये नहीं कहा कि ये किट जो है ना 2 के हम पहुंचाया करेंगे। अभी वो मामला नहीं आया, तो बाकी इससे जहाँ छूटेगी तो किसी की बारी आएगी। अब आते हैं जी क्रिकेट को लेकर। फहद, साइम अयूब, क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ बेहतरी आने वाली है? डिफरेंट पिचेस होंगी, डिफरेंट लेग होगी क्या? साइम अयूब तो बिल्कुल ऑफ कलर दिख रहे हैं। पहले तो ये आप कमेंट्री की जो बात कर रहे थे ना, मैंने खुद ये कमेंट्री सुनी है और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी कमेंट्री में चला जाऊं। तो मुझे लगता है कि जिस किस्म की हो रही थी हम भी कर उससे तो मैं काफी बेहतर करूंगा। सही बात है, आप क्रिकेटर है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। नहीं, क्रिकेटर तो सारे होते हैं। आई एग्री विद नूरिश कि कमेंट्री का कोई काम नहीं है क्राउड के साथ। अगर क्राउड नहीं बैठा हुआ तो कमेंटेटर क्या दर्जियों की मिसाल देगा? ये कौन सा लॉजिक है? सही बात है, लेकिन दे रहे हैं, बस क्या टू बी करें। ऑनेस्ट, अच्छा, इसमें जब मैं ये भी बता दूं, ये चीज आई कहां से है? ये जो ऊट पटांग किस्म की मिसालें दी जा रही हैं, ये इंडियन कमेंट्री की कॉपी हो रही है। मैंने ठीक है, एक हद तक मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री हूँ, ये बात आपकी नहीं, ठीक भी है। कर लें, कॉपी कर लें। इसी किस्म के वही इसी किस्म के लुक में देते हैं, वही इसी किस्म की कमेंट्रियां करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। साइम अयूब, फहद साइम अयूब, जरा इस पे जरूरी है बात करना। अब पूरा पाकिस्तान कहता है जी बात करें ना साइम अयूब पे। साइम अयूब पे इतनी सारी बात कर चुके हैं और साइम अयूब को ना थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। वो ओवर द मून जाने की कोशिश कर रहा है। उसको वो कहते हैं ना, वो जो ऐड था, थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा सब्र तो करो। अब देखिए, ये 2-4 लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बस आते ही चला देनी है, 15-20 करने हैं, चला देनी है। देखिए, साइम का जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम आ रहा है ना, साइम कंपोज्ड नहीं है। ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म होती है बिटवीन अ मेंटोर एंड अ प्लेयर। ठीक है यार, कंपोज्ड हो जाओ। कंपोज्ड होने में 4-5 चीजें होती हैं। कंपोज्ड होने में सबसे पहले आपको सेल्फिश होना पड़ता है। जो इंसान सेल्फिश नहीं होता है वो कंपोज नहीं होता। ये क्रिकेट की टेक्निक से भी ऊपर की बातें हैं अरसलान भाई, ये मार्फत की बातें हैं। ठीक है, ये हर कोई बंदा नहीं कर सकता है। या आपके साथ कितने क्रिकेटरों ने आज तक ये बात की होगी कि यार कंपोज हो जाओ। अपने कंपोज होने का मतलब होता है अपनी शॉट्स को रोको। कंपोज होने का मतलब होता है विकेट पे टाइम दो। कंपोज होने का मतलब होता है वेट फॉर द लूज बॉल। यार, ये बातें हमें सिखाई गई थी आज से 20 साल पहले। पता नहीं कहां गई ये बातें, आगे क्यों नहीं ट्रांसफर होती हैं। उसको सिर्फ कंपोज होने की जरूरत है। उसको ये नो लुक शॉट, ये मैं वो लफ्ज नहीं टीवी पे कहना चाहता हूं, ये रोक देनी चाहिए। ये चीजें तब की होती हैं जब आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म लगी हो, आपका दिल जिगरा इतना बड़ा हो, आपको पता होगा कि यार ये गेंद यहां पड़ा है, मैं इसको यहां से उठा के यहां मार दूंगा। यार, आप 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हो,
थोड़ी कहते हैं तमीज कर लो, थोड़ी अकल कर लो, अपने साथ ही कर लो। ये एहसान आपने दूसरों में नहीं करना, ये एहसान आपने अपने ऊपर करना है। और आप जब कंपोज हो जाओगे तो उसका फायदा आपकी टीम को होगा, आपके मुल्क को होगा। बेहतरीन बात कही है आपने, बेहतरीन बात कही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, नूरिश, ये इस पे एक शॉर्ट कमेंट आपका, फिर वापस आके जरा मुदस्सिर चौधरी साहब को भी इन करते हैं। ये धूप में बॉलिंग और बारिश में बैटिंग, साइम अयूब क्या चाहते हैं? इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप अपनी हेल्थ के साथ भी खेल रहे हैं, और जब आप अगर आप धूप में बॉलिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप हीट स्ट्रोक रिस्क करें। दैट इज लिटरली कॉमन परफॉर्मेंस सेंस। नहीं आ रही ना नूरिश, देखिए इतना भी कोई आप इतने महंगे बिके, आपका दिल तो इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि भाई मैं तो इस टूर्नामेंट का पाकिस्तानी प्लेयरों में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला खिलाड़ी बन गया हूँ। एब्सोल्युटली, ये चीज अगर आ जाए, जैसे अभी फाद साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि कंपोजर होना चाहिए आपका, जो है ना टॉलरेंस होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये बेसिक्स होती हैं जिनको मिस कर जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन के पीछे से बैठ के देखने वाले को सिर्फ ये लगता है कि जाके बैटिंग करनी होती है। नहीं, जो बैट कर रहे होते हैं उनको पता होता है कितनी टेक्निकलिटीज होती हैं। इवन जो कमेंट्री कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कितनी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको आपको कंसिडर करना होता है। और अगर मैं साइम अयूब की बात करूं, देखिए साइम अयूब की वो चीज जो है ना आपको उनकी परफॉर्मेंस में नजर आ जाती है, क्योंकि फिर मतलब आप धूप में बॉलिंग करने से और बारिश में बैटिंग करने से आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिल रहे। अगर ऐसा हो रहा था तो अभी उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने मतलब थोड़ी इंप्रूव होती अगर ऐसा होता। तो आप उल्टा अपनी फिटनेस को रिस्क करो, फिटनेस रिस्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंपोजर वैसे ही जो इतना खराब है वो और खराब हो जाना है। क्या कहेंगे मुदस्सिर चौधरी साहब? साइम अयूब को लेके? नूरिश ने जाते जाते वो बाल दे दी चक्के वाली फिर कि वो बारिश में खेलने से बैटिंग परफॉर्मेंस आए ना आए, लेकिन रील पे कमेंट्स जरूर आते हैं। सही हो गया। और जब आपकी टीम सेलेक्ट होती है तो देखा जाता है कि इसके व्यूज़ कितने आए हैं, किसकी जो प्रोफाइल है उस पर कितने फॉलोअर जो है ना बढ़े हैं। बदकिस्मती है, साइम अयूब डी ट्रैक हो रहे हैं, एक बड़ा नाम बड़े पैसों के साथ वो बिके, और हर वक्त साइम अयूब बड़ी जल्दी उनको एक शोहरा आफाक कहते हैं ना, उस बुलंदियों पे वो पहुँचे, और उतनी स्पीड से वो वापस आ रहे हैं और सीखने की बिल्कुल वो कोशिश नहीं कर रहे। उनकी मेरा नहीं ख्याल कुछ शॉट्स आप देखें उनको ग्राउंड में खड़े हो, वो मुतमिन ही नहीं है, उनके चेहरे से लगता है कि वो जल्दी में हैं, अच्छा, परेशान हैं। एक चीज़ इसी टूर्नामेंट में मैं जरा, अब आप एक तरफ साइम अयूब को देख लें जिनका आप सारे जिक्र कर रहे हैं, और वो खेलते हुए लगातार पाकिस्तान के लिए खेले, ड्रॉप नहीं हुए। फ़खर जमान की पोजीशन भी चेंज हुई, वो ड्रॉप भी हुए। साहबजादा फरहान कुछ मैचेस में उन्हें मौका नहीं मिला, वो पोजीशन चेंज, वो ड्रॉप, सब उन्होंने फेस किया। बाबर आजम चेंज हो गए, रिजवान की पोजीशन तब्दील हो गई, ड्रॉप हो गए। अगर नहीं हुए तो साइम अयूब नहीं, और मुसलसल उनको मौके मिल रहे हैं। लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं, क्या बेटर ऑप्शन है हमारे लिए? और हैं तो कौन कौन उससे बेटर ऑप्शन हो सकता है? अब तो हसन नवाज को भी हमने बॉलिंग शुरू करा दी है, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब, ज़रा आप बात कर रहे थे साइम की, थोड़ी सी बात ज़रूर करें, लेकिन ये जो हमारी बाकी यंग लॉट आई है, माँ सदाकत, ख़ास तौर पे समीर मिन्हाज, मैं चाहूँगा कि समीर को बस किसी भी तरह करें, उसको मिडिल ऑर्डर में रखें। हमें मिडिल ऑर्डर में समीर जैसा मुस्तनद प्लेयर एक चाहिए, जिसको रोटेशन भी पता हो, जिसको स्ट्राइक भी पता हो, जिसको मेरिट ऑफ द बॉल भी पता हो, जिसको पिच कंडीशन भी समझ आ जाए, दो चार बॉलें खेल के बॉलर को भी रीड कर ले। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये ज़रूरी है। माँ सदाकत बहुत अच्छा पोटेंशियल है, शामिल इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। अब साइम अयूब के लिए चैलेंज हैं सारे। फरहान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि समीर मनास का आपने कहा, तो वो तो जब हम मिडिल ऑर्डर में उनको खेलते हुए देखेंगे तो पता चलेगा कि वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं भी कि नहीं। कि अभी तो वो ऊपर खेल रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट अच्छे टच में है, लग रहा है कि एक प्लेयर पाकिस्तान को मुयस्सर है फ्यूचर के लिए। बहरहाल ये मुस्तकबिल की बातें हैं, मेरे ख्याल में जल्दी उन पर कमेंट करके या हमें उस पर ज़्यादा तबसरे करके उनको प्रेशर में नहीं लाना चाहिए। एक बात ज़रूर है, ये जो आपने जाते जाते बात की थी ना वक्फे से पहले कि हसन नवाज बॉलिंग कर रहे हैं, सेलेक्टर्स को, कप्तान को, या जो भी टीम की खैर ख्वाह हैं, समझते हैं कि हमने टीम सेलेक्ट करनी है, एक बात तो प्लेयर्स के कान में डालें कि भाई हमने आपको इस रोल के लिए टीम में मुंतखब किया, अगर आप ये रोल नहीं निभाएंगे तो आपकी टीम में जगह नहीं है। बदकिस्मती ये होती है कि जब ये ऊपर वाली लॉट में आते हैं, मुझे नहीं पता इनकी क्या लेदे हो जाती है, कैसे इनकी गोटियाँ फिट हो जाती हैं। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुमने बैटिंग करनी थी, बैटिंग नहीं की ना, 3 ओवर कर लो, 2 विकेटें निकाल ली, तो अगले मैच के लिए मैं कह लूँगा कि देखें उसने 2 विकेटें तो ले ली थी ना। तुम ये अगर बॉलिंग तुमसे अच्छी नहीं हुई
तो ऐसा करना, जाके 2-3 घुमा देना, बताएंगे कि देखें ना आखिरी नंबरों पे आके उसने कोशिश तो की ना मैच जितवाने की, जो फ़र्क हमने 50 से हारना था वो हम 38 से हार गए हैं, क्योंकि 2 छक्के उसके शामिल थे। तो टीम में रहने के लिए आपने जिसका जो रोल था वो ख़त्म करके दूसरे रोल पे जब उसको मौका देते हैं तो उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो उसकी आपके ध्यान दोनों तरफ चला जाता है, वो अपनी प्रैक्टिस ही करना छोड़ देता है, वो सोचता है कि अच्छा बैटिंग ना हुई तो बॉलिंग कर लूँगा, बॉलिंग ना हुई तो बैटिंग कर लूँगा। अब मोस्टली हमारे साथ यही हो रहा है कि जो हमारे बैट्समैन हैं वो बॉलिंग के सर पे खेल रहे हैं, जो हमारे बॉलर हैं वो इस चक्कर पे खेल रहे हैं कि नहीं जी आखिर में आके मैच विनर वो प्लेयर है, वो उसको टीम में रख लें, टीम अगर मुश्किल में आई तो वो कर लेगा। अब एक मौका मिला, 2-3 नाम जो आपने लिए हैं, मास ताकत का आपने नाम लिया है, शामिल मिन्हाज का लिया है, मिन्हाज शामिल का लिया है, ये अच्छे प्लेयर हैं, उनका फुटवर्क नज़र आ रहा है, क्रिकेट का उनको शौक नज़र आ रहा है, खेलना भी चाहते हैं, उनके इनिंग भी जो हैं वो बिल्ड होती नज़र आ रही हैं, कैरियर भी एक स्मूथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। इन बच्चों को जब आप टीम में लाएं तो उनको बता दें कि भाई आप एज ए बैट्समैन आ रहे हैं, आपने ये आपका रोल है, शामिल आप आए हैं तो आपने ओपनर आना है, आपने ओपन करना है और आपने वो रन चाहिए, हमें आपकी दूसरी एक्टिविटी नहीं चाहिए कि आप बॉलिंग में आगे हैं, मिनाज को बॉलिंग पकड़ा दी, मास ताकत को कहा नहीं आप 3 विकेटें कर लें, बैटिंग। हमें 6 बैट्समैन जो है हमारी टीम के लिए चाहिए, उसके बाद 2 ऑलराउंडर चाहिए, 3 वो चाहिए। ये आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधे बटेर में आप देखिए हमारी पूरी टीम, शादाब, एक से एक फहीम, और ये सारे एक टाइम पे आपको पता है हमारी पूरी टीम में एक वो उस दिन फ़खर ज़मान भी शायद नहीं खेल रहे थे, एक बाबर आजम खेल रहे थे, बाकी सारे ऐसे लोग खेल रहे थे ऑलराउंडर जो बॉलिंग खेल रहे थे। एक दिन हमने शायद 9 बॉलर से बॉलिंग करवाई थी, एक कीपर ने बैटिंग बॉलिंग नहीं की थी, हारिस ने शायद, हारिस खेल रहे थे या कौन था, और एक जनाब बाबर आजम ने, बाकी सबने कर दी। फहद साहब क्या देखना है इस वक्त इन बच्चों का पोटेंशियल वर्सेस हमारे साइम अयूब? सर मैं आप लोगों की बात सुन रहा था, इस तरह थोड़ी होता है कि आप कोई बैट्समैन है वो बॉलिंग करने शुरू कर दे तो वो बैटिंग भूल जाएगा। मैंने तो नहीं अब क्रिकेट में जब हम खेलते थे ऐसा देखा। अब्दुल रज़ाक बॉलर आया था, वो इतना अच्छा बैट्समैन बन गया, क्या बॉलिंग भूल गया था? अजहर महमूद आपका जो था वो बॉलर आया था, उसने 3 सेंचुरियां टेस्ट मैचेस में कर दी। शुएब मलिक आपका बॉलर आया था, पाकिस्तान टीम का ओपनर बन गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जो एक मेजर स्किल है आप उसको भूल जाओगे। अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, बीइंग अ क्रिकेटर, अगर कोई बैट्समैन बॉलिंग करता है लाइक ऑफ स्पिन करता है तो वो ये थोड़ी है कि उसने अभी ऑफ स्पिन शुरू की होगी, वो बचपन से ही कर रहा है। हर बैट्समैन अपने नेट्स में बॉलिंग करता है और हर बॉलर अपने नेट्स में बैटिंग करता है। तो और जो T20 क्रिकेट है ना उसमें आपने आदत डालनी है। आपने ये नहीं करना है कि साइम अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो गया है तो उसकी बैटिंग इफेक्ट हो जाएगी, इसकी बॉलिंग बंद करा दो, ऐसे नहीं है। यू नीड टू बिल्ड ऑलराउंडर्स, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बैठे, आप उनको समझाएं वो किधर लैग कर रहे हैं। मसला मैंने जो आगे आपको कंपोजर की बात बताई है ना, असल मसला वो है सारे लड़कों के साथ। कंपोजर क्यों नहीं आ रहा? अब ये 10वीं दफा मैं बात टीवी पे करने लगा हूं कि इंटरेस्ट बहुत फर्क है, फोकस्ड नहीं है आज का प्लेयर। आज के प्लेयर को 10,000 मसले हैं, मेरा अगला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेरा अगली लीग में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मुझे ऐड मिल रहा है कि नहीं। अच्छा जो नीचे वाले हैं वो ऊपर सीढ़ी चढ़ने के चक्कर में, हालांकि प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि यार थ्रू प्रोसेस होने दो। हर जब आप अच्छे होते हो ना, मैं मिसाल देता होता हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप प्रोसेस से आओ, जल्दबाजी ना करो। हमारा हर प्लेयर जो है ना वो पैसा कमाने की इतनी जल्दी में है। मैं आपकी बात से एग्री हूं और ये मैं देख भी रहा हूं, लेकिन मैं किस पे बात कर लूं, ये रज़ाक और कंप्लीट अरसलान पे मेरी 2-3 बातें कंप्लीट ही नहीं हुई हैं सर। शॉर्ट टाइम शॉर्ट है फहद भाई, ये 2-3 बातें की हैं अज़हर और रज़ाक के हवाले से। हम भी क्योंकि हमारी उम्र भी अब 40 से ऊपर हो गई है तो हमने भी उनको देखा है। आए वो बॉलर ही थे लेकिन बाद में वो बैट्समैन बन गए तो बॉलर खत्म हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनको ओवर देते थे ना, 16-17 रन बड़े आराम से खाते थे। बात करने लगा था ना, हाँ वो इतना हो गए थे कि उनको भूल गई। मैं बात मुकम्मल कर लूं फहद भाई। 10 ओवर के बॉलर नहीं रहे। बदकिस्मती ये थी 2-2 घंटे नेट में
बैटिंग करते थे अपनी बॉलिंग के नहीं साथ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें मैं फिर अपनी बात में मैं कायम हूँ कि जिसका जो रोल है उसको करना हाँ, कम से चाहिए। कम अपना वो बॉलर आए थे, बाद में चलो। आके अच्छे बैट्समैन बन गए, लेकिन बॉलिंग वो भूल गए थे। उनको 2-3 ओवर कप्तान दे के सिर्फ इसलिए खिला लेता था कि चले ओवर निकाल ले और बैटिंग कर ले। रजाक और अजहर की बॉलिंग आखिरी क्यारी में देख लें, उनको तो ओवर ही नहीं मिलते थे, 3 ओवर के बाद ओवर नहीं देता था उनको कोई। मुदस्सिर भाई, ये एक टेक्निकल बात है कि जब एक बॉलर जो है ना वो 30+ हो रहा होता है और वो 7 ऑलराउंडर होता है, तो वो अपने आप को भाई shift एक और करता है। चीज मैं छोटी सी इसमें बहस करने add- फात अच्छा भाई, चले मैं मौका इस दे। बहस से निकलते हुए आप दोनों की बात में एक चीज ऐड करके नूरिश की तरफ जा। देखिए कुछ टैलेंट होता है जो एक्सेप्शनल होता है, जो नेचुरल ऑलराउंडर्स होते हैं, वो दोनों नेचुरल ऑलराउंडर्स है। उस पाए के ऑलराउंडर आप मुझे बताएं, अब्दुल रजाक के पाए का ऑलराउंडर मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद पांड्या देखा है, मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद पांड्या देखा है जिसकी ना सर जिसकी ना बैटिंग इफेक्ट होती है। नेशनल ऑलराउंडर मैं यही कह रहा हूं ना, नेचुरल ऑलराउंडर से ना भाई, ना पांड्या की बैटिंग इफेक्ट होती है ना उसकी बॉलिंग इफेक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर एक इनबिल्ट ऑलराउंडर मौजूद है। तो जब आप इनबिल्ट नहीं है, जबरदस्ती के ऑलराउंडर है, तो फिर आपकी बैटिंग तो जाएगी, फिर आपको बॉलिंग पे जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये जरूरत नहीं है ना हमें, आप अपना स्पेशलाइज रोल तो करें। प्लीज नूरिश सर, वक्त बहुत बहुत शॉर्ट होगा, नूरिश प्लीज। जी देखिए, मैं डिस्कशन सुन रही थी। आई थिंक ऑलराउंडर्स की बात हो रही ना, आई थिंक कि पीसीबी को वो करना चाहिए जो इस वक्त गौहर शाह मुल्तान सुल्तान के साथ करें, दैट इज टोटल क्रिकेट। कि आप हर प्लेयर को मतलब स्पेशलाइज रोल तो अपना दें, लेकिन उसके साथ सबसे पहले माइंडसेट जो आपका होता है ना, जब तक वो अडेप्ट नहीं होगा ना, जब तक वो ये डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं निकलेगा ना, तब तक चेंजेस नहीं आ सकते। हम अनफॉर्चुनेटली आजकल अगर हम देखें ना, तो हमारे पास बॉलिंग स्पेशलिस्ट, बैटिंग स्पेशलिस्ट से ज्यादा पहले ऑलराउंडर्स आ रहे हैं। तो जब वो ऑलराउंडर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो वो नाम के हमारे पास ऑलराउंडर होते हैं। फिर ऐसे तो हम हसन नवाज को भी ऑलराउंडर बना देंगे, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी हमें फिर ऐसे बना ही दिया है मिलेंगे। जबरदस्ती का, उसको हमने खामखा में ओवर्स करवाए, मैं देख रहा था। और उसने आपको बिल्कुल। पता है क्लब क्रिकेट में भी ओवर्स नहीं करता वो। ऐसे ही है, तो जरूरत नहीं थी ना। अगर आप बिला वजह एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे तो उनका फोकस ऑफ कोर्स आउट होगा। साइम अयूब के साथ यही तो हुआ है। मतलब जिस टीम का अगर बेस्ट ऑलराउंडर साइम अयूब हो, तो फिर उसी से उस टीम की हालत का अंदाजा आप लगा लें। और जो लोग प्रेस कर रहे हैं ना, इसको नहीं करना चाहिए। देखिए, साइम अयूब के बल्ले से हमें रन चाहिए, उनके बॉल से हमें विकेट्स नहीं चाहिए। आई मीन ऑफ कोर्स आ जाती है तो बोनस है वो, लेकिन प्रेफर तो हम वही करेंगे ना। इसी तरह शाहीन अफरीदी को भी बीच में ऑलराउंडर, वो पूरी तरह मतलब ही वाज ऑल सेट टू बिकम एन ऑलराउंडर, लेकिन वो फिर ऑफ कोर्स उसके बाद जिस तरह से उनका रोल डिफाइन हुआ, तो अब हमें रोल्स प्रॉपर डिफाइन करने होंगे। और दूसरा, जब तक हम स्टेबिलिटी टीम में नहीं लेके आएंगे, स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब हमें प्रॉपर अच्छा चले आज का जरा स्कोर प्रिडिक्ट कर दें जल्दी से नूरिश, क्या स्कोर हो सकता है पहली बैटिंग में? देखिए, पहला मैच है कराची में। आई थिंक आज मौसम भी कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, तो आई थिंक 180+ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 180+, क्या कहेंगे फहद? यही 180 175+ तो होना चाहिए। बैटिंग विकेट है कराची की। ओके मुदस्सिर साहब, देखिए, मैं एक बात अच्छा एक मुदस्सिर का स्कोर तो ले लूं। जिस तरह से बारिशें और मौसम वहाँ पे हुआ है, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि 160 स्कोर जो है वो काफ़ी भी होगा और इतने इसके राउंड स्कोर होगा। ओके मुझे लगता है जरा बॉलर्स को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा होना चाहिए ना। लाहौर लेग में बॉलर्स बिल्कुल ही नहीं दिखाई दिए, बैटिंग का रोल दिखाई दिया। लाहौर मैचेस अच्छे हुए, बहुत क्राउड मिस किया, मैचेस मजे के थे। जितने छक्के लगे साहबजादा फरहान के क्राउड होता तो मजे आ जाते। नूरिश थैंक यू सो मच, फहद बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।